उत्तर प्रदेश में नतीजों को लेकर एक्शन में योगी। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों के साथ नतीजों पर मंथन करेंगे, समीक्षा की जाएगी। सीएम योगी की ओर से सभी मंत्रियों को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। नतीजों को लेकर एक्शन में योगी हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में सबसे खराब प्रदर्शन इस बार एनडीए का रहा है, बीजेपी का रहा है, और इसी को लेकर, नतीजों को लेकर सीएम योगी की ओर से मंथन किया जा रहा है। समीक्षा बैठक सीएम योगी की। सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार समाजवादी पार्टी का रहा। बीजेपी 80 का टारगेट लेकर चल रही थी, 75 प्लस का टारगेट लेकर चल रही थी, लेकिन पिछली बार जैसा प्रदर्शन भी इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं दोहरा पाई। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ लखनऊ से निकिता सरीन जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। निकिता, बैठक क्या शुरू हो चुकी है? सीएम योगी क्या मंत्रियों के साथ ये बैठक है या फिर कोई और भी शामिल इस बैठक में? बिल्कुल अंजलि, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो बेहद कम है। आपको बता दें, जिस तरीके से एक नारा लेके चले थे अब की बार 400 पार, और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं 80 में 80 सीट, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेशन के बाद में बात कर लूं तो मैं 65 to 70 का एक टारगेट लेकर के उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी चली थी। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आए हैं उन्होंने नाखुश किया है पार्टी को, और इसी के चलते एक महत्वपूर्ण बैठक लोक भवन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है, जहां पर दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी है और साथ ही उत्तर प्रदेश में जितने मंत्री हैं, साथ ही राज्य मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी है। क्योंकि ये बैठक शुरू हो चुकी है और लगातार अभी कुछ मंत्रियों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है, उन्होंने यही बताया कि 19 सीटों पर ही मंथन होगा, बूथ रिपोर्ट मंगाई जाएगी, जहां पर जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। जो पूरा विजुअल्स है वो मैं आपको दिखाते चलूं कि जिस तरीके से लोक भवन में जो बैठक है वो अब शुरू हो गई है, और इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री को बुलाया गया है, और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रगति पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री द्वारा अहम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा जो सरकारी पदों पर भर्तियां हैं उसको लेकर के भी जो निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन सीटों पे विशेष चर्चा होगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को नाकामी मिली है। तो फिलहाल ये जो बैठक है वो शुरू हो गई है। काफ़ी मुख्य बंधु हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं अब आगे किस तरीके से चलाना है, क्योंकि 27 को अब विधानसभा चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद अब अहम हो गए हैं, क्योंकि इस चुनाव में जो बीजेपी का वोट शेयर है वो भी कम हुआ था। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी, और फिलहाल मीटिंग के बाद क्या कुछ और चीज़ें हैं वो भी निकल के आएंगी कि आखिर क्या कुछ डिस्कशन हुआ है, कि इन अहम मुद्दों पर बात होंगी। तो सबसे पहले वो उन मुद्दों पर बात जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कम सीट्स आई हैं उन पे बात की क्या हुआ, क्या लैकिंग फैक्टर हो गए, और दूसरा जिस तरीके से जो पोस्ट है, पोजीशंस है जो खाली हो गई हैं उनको भरने के लिए बात में, और साथ ही विकास कार्य अब किस तरह आगे कंटिन्यू होंगे उसको लेकर के भी इन तमाम मुद्दों पर आज बात होगी। बिल्कुल, यूपी में कई ऐसे सांसद रहे जो कि अपनी सीट नहीं बचा पाए। सबसे खराब प्रदर्शन इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रहा। जिन 30 सीटों पर लॉस हुआ है, अगर वही 30 सीटें बीजेपी यहां पर जीत जाती तो फिर केंद्र में भी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी छू लेती। लेकिन यूपी में निकिता, चूंकि सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, इसके पीछे के कारण वैसे क्या बताए जाते हैं? चूंकि आप ग्राउंड पर भी रहती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी संपर्क रहता है। इस बार बताया जा रहा है यूपी में स्थानीय स्तर की जो नाराजगी थी वो नहीं भाप पाई बीजेपी, और इस वजह से नुकसान हुआ। क्या इन्हीं सभी फैक्टर्स पर इस बैठक में सीएम योगी चर्चा करेंगे? देखिए, मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में हारने का यही है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी थी, जो कैंडिडेट्स हैं उनसे जनता नाराज थी। साथ ही आपको बता दें कि इस बार कुछ कैंडिडेट्स और कार्यकर्ता तो ऐसे भी रहे हैं जो सिर्फ इस बात पे निश्चिंत थे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो हम जीत गए, और जो ज़मीनी तौर पर काम करने चाहिए, जो जनता से जुड़े काम हैं वो नहीं हुए, और यही एक वजह है कि बड़ी हार का यहाँ पर सामना करना पड़ा। तो साफ तौर पर एक नाराज़गी अहम रीज़न है जिसको लेकर के यहाँ पर
भारी मात्रा से हार मिली है। जिस तरीके से संगठन के लोग भी नाराज थे, अब ऐसे में देखिए जिस तरीके से एनडीए की सरकार बन रही है, कल खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। एक तरफ खुशी जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो आंकड़ा है, जो एक फिगर आया है, वो कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया है, क्योंकि एक अच्छा खासा टारगेट उत्तर प्रदेश से लेकर चल रही थी। तो एक शॉकिंग जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसी जगहों पे सीटें हारना जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो अब जो मेहनत है वो ट्रिपल हो गई है, क्योंकि अब जो मेन टारगेट है वो विधानसभा चुनाव का है, जो 27 चलिए ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा निकिता, इस पूरी मीटिंग पर अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का अब रुख करेंगे। बड़ी खबर इंडिया न्यूज की मुहिम, दरअसल नीट परीक्षा से जुड़ी ये खबर आपको बता दें। नीट पर 2